अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना व्लॉग शुरू कर रहे हैं इफ्तार टाइम से। और ये हम लोग का व्लॉग स्टार्ट अभी 5 बजने वाले हैं। असर का टाइम होने वाला है। वज़ू करके बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह अज़ान होते ही नमाज़ अदा करेंगे। अभी सफाई वगैरह करके फ़ारिग हुए हैं। ये कुशन जो है ना अभी उल्टे किए हुए हमारे लाड साहब जो हैं, इन्होंने गंदा कर दिया है कुछ, तो इसलिए ये वॉशिंग के लिए जमा किए हुए हैं। सारी चीज़ें वॉशिंग करनी है इनकी। तो ये है हमारा आज का व्लॉग स्टार्ट है। तो इसमें आज हम लोग जो भी चीज़ें बनाएंगे आपको उससे आगाह करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे अपनी सारी चीज़ें। विंडो खोल लेते हैं, शाम हो गई है। दिन में बंद रखते हैं, ज़्यादा गर्मी होती है बहुत ना, आजकल गर्मी शुरू हो गई। और रात में तो इतना अच्छा हो जाता है, ऐसा लगता है ठंडा ठंडा, बिल्कुल अभी सर्दी गई नहीं है माशाल्लाह। रात में बड़ा प्यारा वेदर है यहाँ हमारे होम टाउन बैरियर टाउन का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारे कपड़े अभी इकट्ठा, मशीन भी लगी हुई है साथ साथ ना। तो अभी सफाई हुई है, बस सफाई करके ही हम लोग ने सारे कपड़े वगैरह धोए। अभी वो हल्के से ड्राई हो जाते हैं। तो ये स्कूल के कपड़े थे, काफ़ी वॉशिंग करनी थी। संडे है, कल स्कूल है बच्चों का। तो कल हम लोग चले गए थे सिटी की तरफ, अपनी सिस्टर की तरफ। इफ्तार थी हम लोग की, तो बस हमने सोचा जल्दी से भी ये कपड़े हमने यहीं फैला दिए। ये तकरीबन ड्राई हैं नॉर्मली, लेकिन रात तक थोड़े से और हो जाएंगे, फिर इनको हम लोग यहीं आयरन करके यहीं रख लेंगे। इसलिए बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए नीचे ही आते हैं, तैयार होते हैं। जोया तो अपने रूम में तैयार हो जाती है, लेकिन अरहम जो है ना नॉर्मली नीचे आके तैयार होता है। तो ये हम लोग का आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। बस ये कपड़े अभी ये थोड़े से रह गए, अभी हमने इनको इन पर रखा हुआ है। इनको हमने अभी डालना है। 2 ट्रिप्स हैं ये अभी अभी एक लगी हुई है, दिखाते हैं हम आपको हमारी वॉशिंग मशीन एरिया उधर। और किचन में भी बस ये तैयारी करनी है। ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है, ये कपड़े धुल रहे हैं इसमें। ये भी तो ये नॉर्मली हाँ कब से ये भी ट्रिप होने वाली है। इसका जो है पानी निकल रहा है, अब ये वॉशिंग की तरफ जाएगा और फिर ड्रेन होगा पानी, फिर दोबारा ये ड्राई की तरफ जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर आज हम लोग बनाते हैं। हमने चिकन निकाली हुई है, ये बोनलेस चिकन है। ये काफ़ी देर से जो है ना हमने पानी में डाल के रखी हुई है। तो इसको जो है निकालना है और इसको हम लोगों ने फिर इसकी फजीता की जो है ना वो फिलिंग तैयार करनी है, जो हम लोग अपने टर्टल और रैप्स होते हैं उनके अंदर फिल करेंगे। हम लोग जो है ये जो है हम लोग बना रहे हैं आज जो टर्टल रैप्स होते हैं, जो रैप हम लोग लेकर आए थे ये डॉन के। ये इनसे जो हम लोग एक अच्छी सी जो है बच्चों के लिए इफ्तार की एक डिश तैयार कर रहे हैं। आए आप लोग के साथ ना शेयर करते हैं। इसके लिए हमने चिकन ले लिए, बोनलेस चिकन थी। हमने छोटे छोटे पीस रफली काट लिए इसके, ठीक है। अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे चिकन में, और अपने थोड़े से मसाले डालेंगे, अच्छे से फिलिंग तैयार करेंगे अपने रैप्स के लिए ना। ये हम लोग लहसुन के साथ जो है चिकन फ्राई कर रहे हैं। हम लोग लहसुन डाला थोड़ा सा मैंने ऑयल में, और चिकन डाल दिए है। इसके अंदर हम लोग सॉस डालेंगे थोड़े से, ताकि थोड़ा गीला हो जाए। सोया सॉस डाल रहे हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें, और थोड़ा सा चिली सॉस। इसलिए जो पैन जो है ना इसमें चिपकना शुरू हो गई थी, तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा गीला कर देंगे, तो ये चिपकेगी नहीं। तो इसको हल्के से फ्राई कर लेते हैं पहले हम लोग। फिर इसके अंदर हम लोग अपने नमक भी डालेंगे। लहसुन में फ्राई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हमने गार्लिक डाला तो ऑयल डाल के उसके अंदर हम लोग अपनी चिकन फ्राई करेंगे। और उसके अंदर हम लोग मिर्च डालेंगे, ये जो फिलिंग जो हम लोगों ने स्पाइसी बनानी है, इसलिए हम लोग इसके अंदर अच्छे से मिर्च डाली है। तकरीबन 1 टीस्पून हम लोगों ने मिर्च डाल दी। इसके अंदर लाल पीसी हुई चिकन पाउडर भी डालेंगे, लेकिन थोड़ा भी इसको फ्राई कर लें हल्के से, फिर डालेंगे चिकन पाउडर। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे काली मिर्च, काली मिर्च पाउडर डालेंगे। इसको भी फ्राई कर लेंगे हम लोग। अब इसके अंदर चिकन पाउडर डालेंगे। अब इसके अंदर हम लोग चिकन पाउडर डाल रहे हैं 1.5 टेबल स्पून। अब चिकन पाउडर मिलाने के बाद इसके अंदर हम लोग अपनी शिमला मिर्च डालेंगे,
शिमला मिर्च जो है ना हम लोग साथ ही इसके कर लेंगे ताकि साथ ही गल जाएगा। ये हो गया। अब इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे और हम लोग उसमें मायोनीज डालेंगे। और जो चीज़ जो है हम लोग इसके अंदर, जब हम लोग रैप्स के अंदर इसको फिल करेंगे, इस फिलिंग को तब चीज़ रख के करेंगे, ठीक है। शिमला मिर्च डाल देंगे हम इसके अंदर, इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें हरी प्याज भी डाल सकते हैं, कैबेज भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ शिमला डाल रहे हैं। इसको हल्का से फ्राई करेंगे और उसको फ्राई करके इसको हम लोग उतार लेंगे बस। फिर अपने जो रैप्स हैं उसके अंदर उसको फिल करेंगे। इसके अंदर पहले मायोनीज मिलाएंगे, इसके बाद फिर इसको हम लोग अपने रैप के अंदर रखेंगे, फिल करेंगे। इसी तरह इसको हल्का सा चलाएंगे तो ये शिमला मिर्च हम लोग की सॉस हो जाएगी, अच्छी सी नरम हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई रैप्स की। इसको हम लोग रेडी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सिर्फ मायोनीज डालेंगे थोड़ा सा अंदर इसके अंदर, अच्छा सा टेस्ट देने के लिए। अच्छा क्रीमी, आपको जो फिलिंग है क्रीमी सी हो जाती है मायोनीज डालने से, तो इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा मायोनीज डालेंगे, ठीक है। और ताकि ज्वाइंट भी रहती है आपस में ना। तो अभी इसमें बहुत अच्छा सा मज़े का टेस्ट डेवलप हो गया। इसमें काली मिर्च, चिकन पाउडर, लाल मिर्च और सोया सॉस, चिली सॉस हम लोगों ने डाला है इसके अंदर। और लहसुन के साथ हम लोगों ने बघार लगाया था चिकन का, फ्राई किया था चिकन को लहसुन के साथ, ठीक है, पिसे हुए लहसुन के साथ। अब इसको हम लोग मायोनीज डाल के फिल्म को दूसरी डिश में निकाल लेते हैं, अपने रैप्स को रेडी करते हैं। ये इस तरह जो है ना हम लोग ने हाफ़ कर लिया अपने रैप को, ठीक है। इसके ऊपर हमने चीज़ रख दिया तोड़ के, इसलिए छोटे छोटे से होते हैं, पूरा चीज़ तो नहीं आएगा इसके अंदर, तो हम लोग छोटा छोटा ही रखेंगे, तोड़ के रख रहे हैं चीज़ ना। तो इस तरह करके इसके अंदर ये फीलिंग रखी है हम लोग ने। ऊपर की तरफ ज़्यादा रखेंगे ताकि ये कोने से फोल्ड हो जाए सही से ना। इसे दिखने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं चीज़ें, लेकिन बनने में इतनी आसान नहीं होती हैं। अभी अभी हमारा जो है स्टैंड भी, उसको जिस क्लिप पे ये हमारा मोबाइल होता है वो टूट गया, तो इसलिए हम हाथ से पकड़ के बना रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो हम आपको एक फ़ोल्ड करके दिखा रहे हैं किस तरह हम लोग कर रहे हैं इसको फोल्ड। इसको यूँ करेंगे, ठीक है, इस तरह करके वन हैंड से हमने फोल्ड करके दिखाया है। इसको हम लोग इस तरह हम लोग ने इसमें बटर पेपर लगा लिया है अपने इसको, और हम लोगों ने इसको बटर पेपर लगा के पैन को ना अपने रेडी कर दिया। इसके नीचे भी ऑयल लगाया, ऊपर भी लगाया है। तो इसी तरह हम लोग इसमें ये कोन्स रख रख के ना, तो हम लोग इसको वो कर लेंगे, पूरा भर लेंगे इस तरह यहाँ। फिर इसके ऊपर हम लोग चीज़ डालेंगे, ठीक है। चीज़ डाल के इसको हम लोग हल्की आंच पे जो है ना, इसको इस तरह फ्राई पैन को रख के हल्की आंच पे ढक्कन ढक देंगे। तो ये हमारे इफ्तार तक जो है ना मेल्ट हो जाएगा सब। फिर इसी तरह पॉकेट उठा के, और चीज़ ऊपर से भी चीज़ी होगा अंदर से भी, तो फिर ये हम लोग यूज़ करेंगे खाने के लिए अपने इफ्तार में, ठीक है। तो इस तरह ये हम लोग रेडी कर रहे हैं। तो ये इसका ये बैटर हो गया। ये इसके रैप्स हैं, ये रैप्स जो हम लोग अभी काट लेंगे, सारे आधे आधे कर लेंगे। अब ज़ाहिर है हमारे स्टैंड जो है ना ज़रा टूट गया अभी अभी, तो इस वजह से जो हम स्टैंड पे लगा नहीं सकते हैं अब इसको, तो हमें ये खास से काम करना पड़ा और देर बहुत हो रही है, तो इसलिए हमने आपको बता दिया अब इस तरह बन रहा है। अभी ये बनने के बाद जब ये इस तरह पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दिखाते हैं आपको फिलिंग डालते हुए, चीज़ डालते हुए हमने दिखा दिया। इसमें हमने अपनी हाफ़ करके इसको पॉकेट बनाया, पॉकेट के अंदर मैंने फिलिंग रखी है, मायो गार्लिक डाला है ताकि वो अच्छा सा एक टेस्ट आएगा मायो गार्लिक का ना। हम लोगों ने मायोनीज इसमें नहीं डाला, मायो गार्लिक हम लोग इसके अंदर ही डाल रहे हैं। और चीज़ को हम लोग तोड़ के इसके अंदर सेट कर देंगे। फिर जब ये सारे अंदर सेट हो जाएंगे पैन के अंदर, फिर इसके ऊपर भी हम लोग चीज़ डाल के इसको हल्की आंच पे रख देंगे, और ये हम लोग का मेल्ट हो जाएगा और रेडी हो जाएगा। ये देखिए हम लोगों ने सारे फोल्ड कर दिए हैं। फोल्ड करके हम लोगों ने इसको इस तरह फ्राई पैन में बटर पेपर लगा के कर लिया है, ठीक है। इसको हम लोग ढक देंगे और इसको हल्की आंच पे रखेंगे ताकि ये ऊपर से जो इसका हम लोगों ने चीज़ सजाया है तो ये मेल्ट हो जाए। इसके अंदर भी चीज़ डाला है, गार्लिक डाला है हम लोगों ने, मायो गार्लिक, और अपनी फिलिंग डाली है जो हम लोगों ने बनाई थी चिकन की, ठीक है। इसको हम लोग ढक देंगे और ये हल्की आँच पर पकता रहेगा, ठीक है। अब ये जब बन जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। हम लोगों ने मैक्रोनी बनाई थी ये वाइट वाली, इसको जो है हम लोग इसमें करके इसको भी जो हम लोग बेक कर रहे हैं ताकि ये अच्छी सी बेक वाली बन जाए। तो इसको हमने गर्म कर लिया है मैक्रोनी को, ये जी। तो इसको हम लोग इसमें निकाल के एल्युमिनियम फॉइल में इसके ऊपर सॉस डाल के और चीज़ डाल के जो हम लोग इसको बेक कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि ये खाने में यमी लगेगी। यकीन नहीं करें, वो स्टैंड अभी अभी टूटा है तो बहुत मुश्किल पेश आ रही है अभी।
वीडियो बनाने में, लेकिन ये कि हमने शुरू कर दिया था व्लॉग आप लोग के लिए कि बना लेते हैं, लेकिन अब वही है, वो मुश्किल तो बहुत हो रही है, लेकिन वन हैंड से जो है ना काम करने में बहुत ही मसला हो रहा है। तो चलें, अल्लाह मालिक ये हो गया। इसको हम लोग अब गार्निश करके इसके ऊपर चीज़ डाल देते हैं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। जब हमने इसकी टॉपिंग कर दी है, ठीक है, पास्ता रखा, वाइट पास्ता बनाया, वाइट पास्ता था हम लोग के पास, तो उसको हम लोगों ने इसकी टॉपिंग की है, इसके ऊपर चीज़ डाला है, मायनीज़ डाला, शिमला डाली है, ऑरिगानो डाला है, केचप डाला है। तो ये सारी चीज़ें डाल के हम लोग इसको ढक्कन ढक के रख देंगे ऊपर से। तो ये हम लोग का आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें ऊपर की मेल्ट हो जाएंगी। तो तकरीबन ये हम लोग का तवे पे हम लोग बेक कर रहे हैं इसे। तो ये रेडी हो जाएगा तो फिर दिखाएंगे आपको। ये भी हम लोग के रेडी हो रहे हैं। इसका जो है चीज़ मेल्ट हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने बटर पेपर लगाया हुआ नीचे ताकि लगे ना, तो ये क्रिस्पी से हो रहे हैं, लेकिन ये जलेंगे नहीं, इसलिए नीचे बटर पेपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये अभी इसको हम लोग 5 मिनट और करते हैं। चीज़ हम लोग का देखिए मेल्ट हो गया सारा, इसी तरह अंदर का भी मेल्ट हो गया होगा, ठीक है। इसको दोबारा ढक देते हैं हम लोग, और इसको फिर इसके बाद जो है ना हम लोग उतारेंगे। ये हम लोगों ने घर का सॉस बनाया था एक अपना, वो भी डाल देते हैं। ये भी बहुत यमी सॉस है, इसकी भी टॉपिंग कर देते हैं हम लोग इसके अंदर। ये देखिए, ये हम लोग का रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग का फाइनल लुक यही है। इसको डिश आउट ही करना है, डिश रेडी करते हैं इसके लिए, उसको फिर डिश में उतार देते हैं। ये देखिए हम लोग के हो गए, इसको हम लोग उतारते हैं, देखते हैं कैसे चिपके तो नहीं है। पीछे से देखते हैं, पीछे से कैसे देखें, मतलब ये ऐसे ही देख लेते हैं, वरना तो ये उल्टा हो जाएगा, हम दिखाएंगे तो ऐसे। ये देखिए पीछे से बिल्कुल ब्राउन हो गया। इसको हम लोग यूँ अपनी डिश में रखना, गर्म है तो इसलिए हम लोग चिमटे से ही उतार के रखते हैं इनको। नीचे से ये अच्छे से क्रिस्पी होगा, हम लोगों ने बटर पेपर लगाया था इसलिए। वैसे हम लोग इसी में ही सर्व कर लेते हैं, लेकिन हमने टेबल पे रखना है, तो इसी टेबल पे नहीं रख सकते ना इसको फिर। तो ये हम लोग के थोड़े से क्रिस्पी से हो गए, ठीक है। ये देखें अच्छे से क्रिस्प हो गए। इनको उल्टा कर दिखाऊँ, ये देखें इस तरह, ये देखें गिर गया ना, बस यही नहीं चाह रहे थे, वही हो गया। तो बस ये इस तरह करके हम लोग इनको उतारते हैं 1 बाय 1 करके। ये हो गया, इसको निकालते हैं। ये हम लोग के डिश में आ गया, ठीक है। ठीक है, इस तरह हम लोग डिश आउट कर लिया इसका। भी एक और लग आ जाता है जगह, वाटर पेपर पे चिपक गया ये, पता नहीं क्यों। सारे को उतार लेते हैं, ये आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब ये हम लोग की डिश सेट हो गई है। इनको हम लोग करीब करीब कर लेते हैं, ताकि गर्म है ये, बहुत अच्छे से बेक हो गए ये ना हमारे फ्राई पैन के अंदर ही। तो ठीक है, ये थे हमारे आज के टर्टलास रैप, जो हम लोग पॉकेट की शक्ल में बनाए हैं। और जो हम लोग के ये ऑयल अब गर्म होने शुरू हो गए, दही बड़े वगैरह वो बनाने हैं इसमें। हम लोग पकौड़े, जो है ढक्कन गर्म है, ये देख लेते हैं इनकी क्या कंडीशन है। ये भी तकरीबन डन के करीब है, चीज़ इसका मेल्ट हो गया है। लेकिन इसको हम लोग अभी देखें, इसमें आप ये देखें बॉयलिंग सी, ये देखें फूट रहा अंदर, इसका मतलब ये अच्छे से गर्म हो गया, ठीक है। ये अच्छे से गर्म हो गया। इनको हम लोग एंड में ही बंद करेंगे ताकि ये गर्म रहे। फिर अभी इसका फ्लेम हम लोग नहीं बंद करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों चीज़ हम लोग रेडी हो गए, ये भी रेडी हो गया, ठीक है। ये यहाँ रख देते हैं, ये डन हो गया हम लोग का। और हम लोग जल्दी से अपनी फ्रूट चाट की तैयारी करते हैं। और वो अपना जो हमने वाइट सॉस वाला पास्ता रखा हुआ बेक के लिए, वो भी हम लोग निकाल के लाते हैं। ये हम लोग रोल फ्राई हो रहे हैं, ये वाले हैं पोटैटो चीज़ रोल, और ये हम लोग के स्प्रिंग रोल फ्राई हो गए हैं। और ये फजीता पॉकेट हैं, जो हमने फजीता की फीलिंग से बनाए थे, रेसिपी भी शेयर की आपको, ये वो हैं। ये स्प्रिंग रोल हैं, और ये चीज़ पोटैटो रोल हैं, और ये चटपटा आलू है पॉकेट। लेकिन ये जो है ना फ्राई, इसको हम लोग डीप फ्राई करते हैं ना, तो ये ना अंदर जाके ये टूट जाता है और फिर इसकी सारी फीलिंग निकल जाती है। तो इसलिए इसको हम लोग जो है इसी तरह तवे पे फ्राई करते हैं, ताकि फीलिंग भी इसकी नरम हो जाए अंदर से, जो ठंडी होती है फ्रीज हुई होती है, और ये अच्छे से सेक भी जाए। तो इसलिए भी हमने इसको इस दफ़ा से ना ये तवे पे ही सेकने शुरू कर दिए। इसको हम लोग डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, डीप फ्राई से जो है ना ये टूट रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको तवे पे रखा है। ये भी हम लोग के हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं 1 बाय 1 करके। तो ये हम लोग की जो है सारी रेडी हो जाएगी। ये हो गए हैं आलू के, ये आलू के हो गए।
और ये देखें इसका चीज़ और आलू बाहर आ रहा है ना, तो इस तरह उसका वो बाहर आ रहा है। ये देखें ऐसे यहाँ से इसका आलू बाहर आ रहा है। इसको हम लोग यहाँ रख लेते हैं ताकि बच्चों को याद है कि ये आलू के हैं और वो स्प्रिंग है, इसलिए स्प्रिंग रोल आलू के दोनों के रोल हैं, इसलिए वो निशानी रखनी पड़ती है कौन सा। तो ये हम लोग का रेडी हो गया प्लेटर। इसमें हमें अब डालने हैं अपने चटपटे आलू। अब वो चटपटे आलू इधर आ जाएंगे, इधर चटपटे आलू आ जाएंगे और इसको भी हम लोग अपने डिश को भी हम लोग वहाँ ले जाएंगे। फ्रूट चाट जो है ना हम लोग की बन रही है अभी हमने इसमें अमरूद काटा है और खरबूजा काटा है। अभी सेब, अनार और बनाना रास्ते में वो आ जाते हैं तो फिर इसको कट करते हैं। हो गई है ये आ गई हमारी इफ्तार जो हमने आज स्पेशल बच्चों के लिए बनाई है। ये है वाइट सॉस पास्ता, चीज़ी पास्ता, और ये बनाया हम लोगों ने पॉकेट टर्टला रैप जो होते हैं उससे पॉकेट बनाए हैं। ये हम लोग के सारे होममेड वेजिटेबल्स के और फजीता और आलू चीज़ के समोसे रोल हैं। ठीक है, ये है हम लोग के आज की इफ्तार। बस हम लोग के आलू के वो रह गए हैं, वो अभी तक बने नहीं हैं, ये हो रहे हैं, ये भी हो जाते हैं तो फिर इनको भी डन करते हैं। तो इंशाल्लाह इस ब्लॉग से हमें इजाज़त दें। ये था हमारा आज का इफ्तार का ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।